सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है पॉलिटी की 6 to 12 की, उसका आज से क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, जो है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम ए स्टॉल एट ए लोकल फेयर टू प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी इज कॉल्ड मीडिया। मीडिया इज अ रूरल प्लेटफॉर्म, is a plural platform, for a medium, and it describes various forms through which you communicate in a society. So because media refer to all the mean of communication, everything ranging from a phone call to evening news on TV can be called a media. TV, radio, newspaper are the form of media that reaches millions of people and or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. देखो, कुछ भी ले लो कम्युनिकेशन का आज के दौर में। देखो, हम लोग कोई न्यूज़पेपर से मीडिया है ना, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं, कोई टीवी है, फ़ोन्स हैं, कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग है, रेडियो है, न्यूज़पेपर भी है, ये सारे मीडिया के फॉर्म है। और मास मीडिया जो है जो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, जिनको मास मीडिया कहते हैं। हर चीज़ एक स्टॉल पे जो है, लोकल फेयर पे जो है, प्रोग्राम से लेके हम जो टीवी पे जो चीज़ देखते हैं, सब मीडियम है। मीडियम मतलब मीडियम, एक मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया। ठीक है, किसी भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को, ठीक है, हम मीडिया कहते हैं। ठीक है, मीडिया और टेक्नोलॉजी क्या है? इट विल प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन life without media, but the cable television and widespread use of internet in recent phenomena, these are around less than 20 years, and the technology that mass media uses keep changing. देखो, मास मीडिया की टेक्नोलॉजी ना 4G 3G 2G कितना फास्ट चेंज हुआ है। कभी कल जो है फीचर फ़ोन का यूज़ करते थे, आज स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हो ना। तो इंटरनेट ने जो है रेवोल्यूशनाइज़ किया। कुछ साल पहले केबल टीवीज़ चलती थी, आज स्मार्ट टीवीज़ चल रही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो है, नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ें जो है हमारे टीवी स्क्रीन पे आ गई हैं सामने। तो ये न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुँचती हैं, है ना, इस टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना। वी टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एज द प्रिंट मीडिया, लेकिन टीवी और रेडियो जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। देखो, मैगजीन्स है ना जो न्यूज़पेपर से, वो क्या प्रिंट मीडिया है ना, थ्रू प्रिंटिंग, है ना। लेकिन रेडियो टेलीविजन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर इज कॉल्ड प्रिंट मीडिया? As you read further, you will find out this naming is related to different technology that these media use. तो टेक्नोलॉजीज जो है ना डिफरेंट हैं, उसकी वजह से देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़ होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, प्रिंट मीडिया वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है ना। तो द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू ए सेंस ऑफ वेज इन विच टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया यूजेज द चेंज ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यूस चेंज। तो मीडिया जो है कंटिन्यूसली एक चेंज है ना। हर दिन जो है नए फीचर्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड के अपडेट्स आते हैं ना, अलग अलग आते कि नहीं आते। तो चेंजेस टेक्नोलॉजीज, देखो जो टेक्नोलॉजीज है, चेंजेस और मशीन्स और मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न, है ना, हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। तो जो टेक्नोलॉजीज और मशीन्स जो हैं, जो दिन ब दिन मॉडर्न होते जा रही हैं, तो ये क्या कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच रहा है। क्वालिटी ऑफ साउंड इंप्रूव हो रहा है, इमेजेस इंप्रूव हो रही है। कल तक हम सिर्फ किसी को से फ़ोन पे बात कर सकते थे, आज हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं ना, और अच्छी वीडियो कॉलिंग्स हो रही हैं ना, क्लियर HD क्वालिटी, 4K क्वालिटी पीपल टॉक अबाउट, है ना। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट्स दैट आर डन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया, है ना। It also changes the way we think about our lives. For example, today is quite different from you will think our life without television. Television has enabled us to think ourselves as a member of larger global public. तो आज से 20-50 साल पहले जब टेलीविजन ब्लैक एंड वाइट्स होते थे या नहीं होते थे, है ना, तब जो है हम बड़े स्कैटर्ड थे, हम आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड थे। लेकिन आज वी फील एज ए ग्लोबली वन। क्यों? क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन जो है कुछ सेकंड्स में पहुंच रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। टर्की में अर्थक्वेक हो रहा है तो इंडिया में कुछ सेकंड्स में पता चल जा रहा है कि अर्थक्वेक हो रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस मीडिया से क्या होती है, ह्यूज नंबर ऑफ इमेजेस ट्रांसफ़र हो रही हैं सैटेलाइट्स और केबल के थ्रू डिफरेंट वर्ल्ड में, है ना। तो हम लोग व्यू न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं जो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, हम हॉलीवुड की फिल्में जो हैं उसी दिन देख सकते हैं अपने जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, है ना। कार्टून्स हम टेलीविजन्स पे देखते हैं, मोस्ट ऑफ जो जापान से आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से। हम बैठे बैठे चेन्नई या जम्मू में, है ना, देख सकते हैं इमेजेस स्टॉर्म्स की जो फ्लोरिडा में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। तो टेलीविज़न ने क्या किया, दुनिया को अपने और करीब लाया। द वर्ल्ड, इट ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। मीडिया और मनी, देखो डिफरेंट टेक्नोलॉजी और मास मीडिया जो वो बहुत एक्सपेंसिव है ना। जस्ट एज यू थिंक ऑफ TV स्टूडियो जिसमें न्यूज़पेपर रीडर्स सिट करते हैं, लाइट, कैमरा, साउंड, रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट, सारा इट्स अ कॉस्ट, ए लॉट ऑफ मनी जो है इन्वेस्ट किया जाता है ना। सैलरीज पे की जाती है लोगों को जो काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, माइक्स, है ना। अभी हम लोग जैसे लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, डेस्कटॉप्स हैं, इन जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से तुम लोग जो है देख रहे हो, सीख रहे हो,
तो इनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और मनी पावर और रिसर्च जो है इन्वेस्ट किया जाता है। एक न्यूज़ स्टूडियो का ही है ना, वहाँ सिर्फ न्यूज़ रीडर्स को है ना हु नीड टू बी पेड, बट ऑल्सो द नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प इन ब्रॉडकास्टिंग टुगेदर। सिर्फ एक न्यूज़ रीडर्स जो सामने बैठा हुआ पे नहीं, और उसके बैकग्राउंड में जो लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ इज़ वर्किंग है ना टू रन दैट, है ना, ठीक है। कोई कैमरा मैन है, कोई डायरेक्टर है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई और चीज़ों वाला है ना, कोई केबल वाला है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है कवर कर रहा हूँ। उन लार्ज नंबर ऑफ जो है उसको क्या है, खर्चा है। तो टेक्नोलॉजी जो है दैट मास मीडिया यूज़ जो वो कीप चेंजिंग, और जो चेंज हो रही है, तो लॉट ऑफ जो पैसा जो है स्पेंड होता है उस टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट बनाने के लिए। 3G से 4G होगा, 4G से 5G होगा, तो लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। स्पेक्ट्रम का भी पीछे जब वो हुआ था ऑक्शन, तो कितने करोड़ों रुपए में बिका था, है ना। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स हैव बीन स्पेंड, मनी हैज़ बीन स्पेंड, तो ये एक्सट्रैक्ट होगा लोगों से, है ना। प्रॉफिट गेन का ही तो है सारा मसला। और ये जो कॉस्ट है जो मास मीडिया करती है, ग्रेट डील ऑफ मनी एंड इट्स वर्क। एज ए रिजल्ट जो मोर टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर चैनल है, वो ये बिग बिजनेस हाउसेज बन जाते हैं ना। एक चैनल को, एक न्यूज़ चैनल को चलाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्स आर बीइंग स्पेंड। तो मास मीडिया जो है कॉन्स्टेंटली थिंक वे ऑफ मेकिंग मनी। तो किस तरीके से मनी बनाया जा सकता है, किस तरीके से दे लॉन्च देयर यूट्यूब चैनल, वो प्रिंट मीडिया भी है उनका जो है टेलीविजन से, तो रिसोर्सेज, रेवेन्यू के रिसोर्सेज डिफरेंट वो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, है ना। तो वन वे इन विच मास मीडिया अर्न मनी इज एडवर्टाइजिंग के थ्रू मनी अर्न करते हैं। जो डिफरेंट कार, चॉकलेट, क्लोथ्स, आप देखते हो ना, ब्रेक आ जाती है कोई भी प्रोग्राम के बीच में, है ना, तो वो ऐड से जो है वो चैनल पैसा कमाता है, जिसके चैनल पे ये ऐड रन की जा रही है, ठीक है। तो यू मस्ट नोटिस मेनी एडवर्टाइजमेंट दैट यू सी वाइल वाचिंग योर फेवरेट टीवी चैनल, वाइल वाचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी, है ना। एडवर्टाइजमेंट जो है रिपीटेडली बिटवीन हर आवर के बीच में आती है। तो ये जो इमेजेस रन की जाती हैं ओवर एंड ओवर अगेन, है ना, तो इन एडवर्टाइजमेंट जो रिपीटेडली रन की जाती हैं, इनसे क्या था, ये एडवर्टाइजमेंट कौन ख़रीदता है? न्यूज़ चैनल से जो है उनकी व्यूअरशिप पे, जो उनके बेस पे, जो टीआरपी के बेस पे जो है लोग तो उनको पैसा देते हैं। जितनी ज़्यादा टीआरपी उतनी ज़्यादा पैसा देंगे उनकी कुछ सेकंड्स की ऐड रन करने के लिए। इन दिस वे ओके पीपल दे अर्न मनी। ओके, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, देखो मीडिया और डेमोक्रेसी का लिंक है। देखो डेमोक्रेसी में जो है मीडिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, एक रोल प्ले करता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ देता है, डिस्कस करता है इवेंट जो कंट्री के अंदर हो रही है और दुनिया के अंदर। इसकी इन्फॉर्मेशन के बेस में जो है सिटीजन्स जो है जान पाते हैं कि कैसे गवर्नमेंट वर्क कर रही है, एंड ऑफन दे विश टू एंड दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज। इन स्टोरीज के बेस पे वो एक्शन लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जब फ्लोर होती हैं ना, तब ये मीडिया हमें बताता है कि कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है ना। उनको क्रिटिसाइज़ करता है मीडिया, ये गलत है, उनको अप्रिशिएट करता है, ये सही है। उसके बेसिस पे जो है लोगों का ओपिनियन बनता है। नेक्स्ट इलेक्शन में वो वैसी चीज़ें चूज़ करते हैं उस लीडर को जिस तरह की ओपिनियंस बनती हैं, है ना। द वे इन विच दे कैन डू दिस बाय राइटिंग लेटर टू द कंसर्न मिनिस्ट्री, और पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी। हालांकि आजकल के न्यूज़ चैनल का तो राम नाम सत्य हो चुका है, लेकिन इट यूज़ टू हैपन इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। जैसे सिग्नेचर्स कैंपेन चला सकते हैं, गवर्नमेंट को आस्क थिंक कर सकें कि इट्स प्रोग्राम पे उसके काम करने के लिए पीपल जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर कोई गलत चीज़ है, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मीडिया का रोल जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ना। इंपॉर्टेंट है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है बैलेंस्ड हो, ये नहीं कि आजकल का जैसे मीडिया है ना, गवर्नमेंट को है ना क्रिटिसाइजिंग से फियर है, दे फियर्ड फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग, जर्नलिज्म इज ऑलमोस्ट डाइंग, है ना। तो दिस इज ये मीडिया क्या है, दो वर्जन है सेम इवेंट के, दो है ना, दो वर्जन्स बता सकता है, ठीक है। देखो ये देखो इस तरह के न्यूज़ चैनल्स जो है, कहीं पे अनरेस्ट हुआ है फैक्ट्रीज में या पोल्यूशन पे जो है कि मीडिया जो क्रिटिसाइज़ कर सकता है कि गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही, गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, है ना। सो दिस काइंड ऑफ दैट मीडिया हैज़ इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ अ बैकबोन ऑफ ए डेमोक्रेसी, इट इज़ नोन एज द फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। So the fact that you read either a newspaper and you would know one side of the story. If you read news of India, you will mostly likely to think of protester and nuisance, the disruption traffic, है ना। तो आप लोग जो डेली न्यूज़ पढ़ोगे उसको आपको जो है ना लोगों की जानकारी लगेगी कि क्या हो रहा है, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहाँ एग्रीकल्चर पे कुछ हो रहा है ना, कहीं किसी ने सुसाइड कर लिया है ना, कहीं जो है कैनाल बिल्ट हो रहा है इरीगेशंस के लिए। तो आपको जानकारी रहती है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री, व्हाट गवर्नमेंट्स आर डूइंग, है ना। एक इंडिपेंडेंट मीडिया होना बहुत ज़रूरी है जिस पे किसी का कंट्रोल या इन्फ्लुएंस ना हो, जो इंडिपेंडेंटली जो है एक ट्रूथफुल जो है न्यूज़ जो है हमें बताए, है ना। तो ये इंक्लूड न्यूज़ स्टोरीज जो है हमें बताए। इंडिपेंडेंट मीडिया इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए,
ठीक है, ये गवर्नमेंट को जो है ना, गवर्नमेंट इज़ डूइंग एनी करप्शन, वो सामने लेके आता है ना थ्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन जो है रिलायबल होनी चाहिए, नॉट बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पे जो है वो जो है सिटीजन ऑफ दैट कंट्री शुड ट्रस्ट दैट इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये सही है, ये गलत है ना। लेकिन रियलिटी जो मीडिया की इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। आज का जो मीडिया है, दो रीज़न से, फर्स्ट कि गवर्नमेंट का जो है दिन ब दिन एक्सेसिव कंट्रोल होता जा रहा है किस पे, मीडिया न्यूज़ चैनल्स पे, और गवर्नमेंट प्रिवेंट कर रही है न्यूज़ आइटम्स और सीन्स को जो है ना, या लिरिक्स को है ना, सॉन्ग्स बीइंग शेयर्ड विद लार्ज पब्लिक ऑडियंस, और सेंसरशिप कर रही है कि इस तरीके की चीज़ जो है लार्जर ऑडियंस तक पहुँच ही ना पाए। बहुत सारे मूवीज़ दैट आर क्रिटिसाइजिंग द सोसाइटल नॉर्म्स, जो सोसाइटी के खिलाफ लड़ रही हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो गवर्नमेंट जो है वैसे गाने, वैसे सॉन्ग्स, प्रोगेटिव है ना चीज़ों को जो है सेंसर करती जा रही है डेली बाय डेली। न्यूज़ चैनल्स पे जो है दे आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग दोज न्यूज़ चैनल्स कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। जैसे इंडियन हिस्ट्री में गवर्नमेंट का जो वर्स्ट सेंसरशिप था, जो ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो है बहुत सारे लोगों को जेल हो गई है ना, वैसा मीडिया होना चाहिए। फियरलेस मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नहीं तो जो है अगर एक्सट्रीम सेंसरशिप होगी तो डेमोक्रेसी के तो लग जाएंगे ना, क्योंकि एक्चुअल जो हो रहा है कंट्री में वो तो हम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। पीपल जो है ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं थ्रू न्यूज़ चैनल्स। पीपल थिंक ओ एवरीथिंग इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ वाइट, बट नथिंग इज़ लाइक दैट, है ना। तो दिस काइंड इन चीज़ों पे जो है हमें ख्याल रखना होगा। जो मीडिया जो है, अगर मीडिया फेयर नहीं होगा तो मीडिया जो है कंटिन्यूअल नीड ऑफ मनी एंड इट थिंक्स एडवर्टाइजिंग मीन्स इट बिकम डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट। एक और है, अब जो है मीडिया को जो कॉन्स्टेंटली वो जो ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए मनी चाहिए, अब जो एडवर्टाइजिंग जो है कंपनीज और जो चीज़ें मनी उनको दे रही हैं ना, वो चाहे इलीगल्स में, वो चाहे गैम्बलिंग जैसे चीज़ों में जो है, इन चीज़ों में अगर वो होगी तो मीडिया का उनको रिपोर्ट नहीं करेगी, बिकॉज दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम देम। लार्ज जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो उनको पैसा दे रही हैं कंटिन्यूसली टू रन देयर मिशन। तो वो जो है उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है पोल्यूशन फैला रही है ना, लार्ज नंबर ऑफ लोगों को ठग रही हैं। तो इस तरीके से जो है मीडिया इज़ डाइंग डे बाय डे इन अवर कंट्री। मीडिया ऑल्सो टेंड टू फोकस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ए स्टोरी बिकॉज बिलीव दैट मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। और मीडिया क्या कर रही है, किसी भी कहानी में ना जो मसाला डाल के लोगों को दिखा रही है ताकि लोग जो है हुक हो जाए उन टीवी चैनल्स पे तो एक्चुअल स्टोरी कहीं ना कहीं जो है दब जा रही है। और कभी कभी पब्लिक जहाँ पब्लिक किसी सपोर्ट में है ना, किसी मतलब कोई क्राइम हुआ है, कुछ हुआ है, तो पब्लिक जिस साइड है मीडिया भी उसी तरफ हो रही है। मीडिया जो है असली सच दिखाकर जो है उसको वाइट वॉश नहीं कर रही है। जहाँ पब्लिक सिंपैथाइज कर रही है वहाँ मीडिया भी एक साइड की स्टोरी दिखा के जो है व्यूज़ जो है इकट्ठे कर रही है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली इम्पैक्ट करती है लार्जर डेमोक्रेसी को, है कि नहीं। सेटिंग एजेंडा, देखो मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फोकस करती है, डिसाइड करती है न्यूज़ वर्दी है कि नहीं। एनुअल फंक्शन स्कूल्स आर अनलाइकली टू मेक न्यूज़, बट फेमस एक्टर्स जो है, चीफ गेस्ट्स, ये मीडिया जो है इंटरेस्टेड होती है इन चीज़ों को कवर करने के लिए, है ना। फेमस एक्टर्स आज क्या कर रहा है, कोई बॉलीवुड स्टार एयरपोर्ट पे उतरा, इस चीज़ों पे न्यूड कवर कर रही है, और ये नहीं देख रही पुअर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, ऐसी चीज़ों पे गौर ही नहीं कर रही कि कोई देखेगा ही नहीं, है ना। पीपल वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, निग्लेजेंसन वन सेकेंड। तो लार्जर जो है ना, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को जो है निगलेक्ट कर रही है। जो बेसिक जॉब है इनका वो निगलेक्ट कर रही है ना। मीडिया जो है अटेंशन ड्रॉ करती है, अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड या कोल्ड ड्रिंक्स है ना, दे पब्लिश रिपोर्ट एंड इंडिकेट हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स है ना, अनअवेयर नीड टू बी रेगुलरली मॉनिटर्ड। तो इन चीज़ों पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना, कोई चीज़ हार्मफुल है उसके बारे में बताना चाहिए, रादर देन शोइंग द फैशन शोज विच आर पॉपुलर, उनको मीडिया पे दिखाने की जगह यू नीड टू देख कहीं फ्लड हुआ है वो बताना चाहिए, उसके कारण क्या है, वाई गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू प्रिवेंट दिस, कहीं डैम ब्रस्ट हुई है तो गवर्नमेंट ने क्या किया ये नहीं बता रहे, रादर दे आर शोइंग हॉलीवुड एक्टर विजिट टू इंडिया। तो ये चीज़ें क्या है, हार्मफुल इम्पैक्ट है मीडिया जो है डिमोलिशिंग डे बाई डे, दे आर गोइंग डाउन रादर देन स्टैंडिंग विद द पीपल। गवर्नमेंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, दे फेयर, है ना। अनसेफ फूड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है ना, रादर देन दे आर एडवर्टाइजिंग द जंक फूड ऑन देयर न्यूज़ चैनल्स टू अर्न मनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट। रादर दे शुड हैव क्रिटिसाइज देम दैट लार्जर ऑडियंस जो है वो सिटी और इन जैसी चीज़ों से जो है क्या हो रही है, सफ़र हो रही है, बट नहीं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स
एक्चुअली जो है मीडिया को जो है स्टैंड अप होना चाहिए, दे आर द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बट रादर दे आर निगलेक्टिंग दीज थिंग्स, और इनका एक लार्जर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक डेमोक्रेसी में जो है मीडिया जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों की लाइफ्स के ऊपर, लोगों को इश्यूज बताती है, जताती है क्या गवर्नमेंट की कहाँ गलती है, बिकॉज एक लार्जर ऑडियंस अगर अनएजुकेटेड है दे कैन सी थ्रू मास मीडिया कि हाँ ये गलत है ये सही है, बट रादर देन डूइंग दैट दे आर मैनिपुलेटिव। ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग, देखो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट जो मीडिया कभी कभी सेट करती है एजेंडा, ठीक है, कि ये होना चाहिए कंट्री में, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, रादर दे आर चेंजिंग, दे आर वर्किंग लाइक विद द मीडिया। तो इन्फॉर्मेशन जो है, वट वाई इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइड फॉर दोज पॉइंट ऑफ व्यूज, आर्टिकल बीइंग रिटन, हुज पीपल्स। तो ये जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस मैन्स एंड मीडिया जो है, रिलेशनशिप विद द बिजनेस मैन्स जो है वो डिफिकल्ट करती जा रही है। जो इंपॉर्टेंट अवेयरनेस और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो लोगों को मिलनी चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, लूज हो रही है, समझे। मीडिया नीड टू बी फेयरलेस, है ना। दीज जो मास मीडिया है, आज तो चलो लोग सोशल हैंडल्स अपने चलाते हैं ना, वहाँ पे प्रोपोगेंडाज आर बीइंग स्प्रेड, है ना। पीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है फेक मैसेजेस आर क्या है फॉरवर्ड किए जाते हैं। मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर, मेनी पीपल इन इंडिया आर नॉट दैट मच एजुकेटेड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए फैक्ट, है ना, विच इज़ करेक्ट एंड विच इज़ इनकरेक्ट, है ना। पीपल जो है ब्लाइंडली बिलीव करने लग जाते हैं ना, तो रिलीजियस प्रोपोगेंडाज आर बीइंग स्प्रेड। सो इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस जो है एक मास मीडिया के हाथ में, न्यूज़ चैनल्स के हाथ में, एंड दे आर नॉट एबल टू डू दैट करेक्टली। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड डू, दे शुड ट्राई टू वाइट वॉश दीज काइंड ऑफ सोशल इवल्स। उनको जो है कास्ट सिस्टम जैसे जो है चीज़ों पे काम करना, अनटचेबिलिटी जैसे हीनियस क्राइम पे जो है लोगों को बताना चाहिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। सोशल प्रेजुडिस के खिलाफ लड़ना चाहिए। स्टीरियोटाइपिंग्स जो होती है वुमेन्स की, उन पे जो है मास मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू, है ना। हम लोग खुद जो है दीज थिंग्स वी कैन डू ऑल्सो दीज थिंग्स, ओके। इन चीज़ों पे हमें करना चाहिए। एक मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू वर्क, बट इफ यू नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली, है ना, इट कुड बी अ वेरी हार्मफुल, ओके। वी शुड नॉट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ें जो है आज आम हो चुकी हैं, एंड इट हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट इन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। वी हैव टू what we have to start this campaign, we have to put awareness in open platforms, each and everyone has those responsibility, okay। तो ये कुछ मास मीडिया के बारे में था, कैसे काम करता है, क्या चीज़ है। नेक्स्ट यूनिट में हम जो डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।